हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम हरियाणा जीके का एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, हरियाणा का नामकरण। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हरियाणा की पोजीशन के बारे में बता देती हूँ, जिससे आपको बाकी का कॉन्सेप्ट समझने में आसानी होगी। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, ये हमने ऐसे एरो बनाया है और ये हमारा हरियाणा है इधर। ठीक है, हरियाणा के इधर ये पूर्व साइड है, ये पश्चिम है, ये पूरब हो गई, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण साइड है हमारी। ठीक है, तो हरियाणा के हमारे पूर्व साइड में, इधर पूर्व से लेकर उत्तर के बीच में हमारे उत्तर प्रदेश लगता है। इस पूरी सीमा पर हमारा उत्तर प्रदेश लगता है। छोटे से एरिया पर, बिल्कुल सबसे छोटा एरिया उत्तराखंड का लगता है हरियाणा से। ये क्वेश्चन आता है कि हरियाणा की सबसे छोटी सीमा किसके साथ लगती है, तो वो लगती है उत्तराखंड के साथ। ठीक है, 11 किलोमीटर की सीमा लगती है सिर्फ उत्तराखंड के साथ, और ऊपर लगता है हिमाचल प्रदेश। इस तरफ पश्चिम और उत्तर के बीच पंजाब आ जाता है और नीचे इधर आ गया राजस्थान। तो हमारा हरियाणा 5 राज्यों से लगता है और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से लगता है। 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक हो गया चंडीगढ़ और एक हो गया दिल्ली। ठीक है, ये हो गई हमारे हरियाणा की पोजीशन। अब हम आगे इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, तो हरियाणा का नामकरण कैसे हुआ। हरियाणा का अर्थ क्या होता है। हरियाणा 2 टुकड़ों से मिलकर बना है, हरि प्लस याना। हरि का मतलब होता है हरि कृष्ण, जो हमारे कृष्ण जी हैं, और याना यानी कि उनका स्थल, निवास स्थल। तो यानी कि श्री कृष्ण के निवास स्थल को हरियाणा कहा गया है। इसलिए हरियाणा को हमारे क्या कहा गया है, श्री कृष्ण की धर्म स्थली, यानी कि जहाँ पर उनका धर्म युद्ध हुआ था। उनका धर्म युद्ध कौन सा था, महाभारत का युद्ध था। ठीक है, यानी कि हरि का आना, हरियाणा। ओके, और इसको ब्रह्मा की उत्तर वेदिका भी कहा गया है हरियाणा को। इसे हम गेहूं की कटोरी भी कहते हैं और हरियाणा को रोटी की भूमि भी कहा गया है। ठीक है, 10वीं शताब्दी में महापुराण में सबसे पहले हरियाणा शब्द का इस्तेमाल किया गया था। क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले हरियाणा शब्द का इस्तेमाल कहाँ किया गया था, तो महापुराण में किया गया था और 10वीं शताब्दी में किया गया था। ठीक है, राजपूत तोमर थे, तोमरों ने अपनी राजधानी हरियाणा को भी माना था। हालांकि उन्होंने दिल्ली को भी माना था, लेकिन उन्होंने हरियाणा को भी अपनी राजधानी माना था। अब देखो, ये फिर से बात आ गई कि हरियाणा को पूर्वी पंजाब से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया ये हमारा ऐसे हरियाणा था। हरियाणा के इस एरिया में पंजाब पड़ता है। ठीक है, इस एरिया में पंजाब है, तो पंजाब का पूर्वी साइड क्या आ गया, हरियाणा। तो इसलिए हरियाणा को पूर्वी पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अच्छा, 1385 में दिल्ली के समीप एक अभिलेख मिला था, सारवान अभिलेख। इसमें हरियाणा को धरती का स्वर्ग कहा गया है। क्वेश्चन आ जाता है कि किस अभिलेख में हरियाणा को धरती का स्वर्ग कहा गया है, सालवान अभिलेख में कहा गया है। कब मिला था, 1385 में दिल्ली के समीप मिला था। डॉक्टर HR गुप्ता ने हरियाणा को आर्यना नाम दिया गया है। आर्यना का अर्थ क्या है यहाँ पर, आर्यों का घर। ठीक है, फिर महाभारत काल के टाइम की बात आती है। महाभारत काल में हरियाणा को बहुधान्यक के नाम से जाना जाता था। बहुधान्यक का मतलब, बहु का मतलब बहुत अधिक, धान्य यानी कि अनाज, तो बहुत धान वाला स्थान। धान यानी कि चावल भी कहते हैं हमारे यहाँ, तो बहुत ज़्यादा धान यानी कि चावल को उगाने वाला स्थान जिसे कहा जाता था। और हमारे यहाँ धान का कटोरा किसे कहा जाता है, करनाल को। करनाल का बासमती चावल सबसे प्रसिद्ध है और इसके करनाल के बासमती चावल को GI टैग भी मिला हुआ है। ठीक है, और धान की कटोरी किसे कहा जाता है, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, जींद। ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, धान का कटोरा और धान की कटोरी। कटोरा वाला आएगा करनाल और कटोरी में आएगा कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र और जींद। ठीक है, आगे देखिए, चौहान शासक थे जो चौहान शासक, तोमर शासकों ने हरियाणा को हरियाल और चौहान शासकों ने हरियाणा को हरियान कहा था। थोड़ा डिफरेंस है, तोमर शासकों ने तो हरिथाल कहा था और चौहान शासकों ने हरियान कहा था। स्कंद पुराण में हरियाणा को हरि क्षेत्र यानी कि हरा भरा क्षेत्र कहा गया है। और मत्स्य पुराण हमारा सबसे प्राचीन पुराण है। क्वेश्चन आ जाए सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है हमारा। ठीक है, मत्स्य पुराण में हरियाणा को हरित क्षेत्र यानी कि हरा भरा क्षेत्र कहा गया है। 2 पुराण है, दोनों पुराण में लगभग सेम सी बात है। मत्स्य पुराण में भी हरा भरा क्षेत्र कहा गया है और स्कंद पुराण में भी हरा भरा क्षेत्र कहा गया है। ऋग्वेद था हमारा, ऋग्वेद में रज हरियाणा के नाम से जाना जाता है और मनुस्मृति में ब्रह्मावर्त के नाम से जाना जाता है। ठीक है,
राजा कृष्ण ने हरना कहा। इन सब की आपको ट्रिक भी बता देंगे, जैसे इसको याद करने की ट्रिक हो जाएगी। महाराज कृष्ण, कृष्ण क्या करते थे? कृष्ण करते थे माखन को चुरा कर खाते थे। हरना का मतलब क्या होगा? चुराना। तो हमारे श्री कृष्ण माखन को चुरा चुरा कर खाते थे, लूटपाट करते थे माखन की। तो इसलिए आप इस ट्रिक से याद कर सकते हो। राजा कृष्ण ने हरियाणा को हरना नाम से कहा था। ओके। और बाण भट्ट में देखो, इसकी भी ट्रिक है। बाण भट्ट ने राजा हर्षवर्धन, बाण भट्ट कौन थे? राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, ठीक है। बाण भट्ट ने अपनी पुस्तक लिखी थी हर्षचरितम, हर्ष जी के, उनके राजा हर्षवर्धन के लिए लिखी थी। पुस्तक का नाम था हर्षचरित्र। उसमें जीवन परिचय दिया गया था राजा हर्षवर्धन का। तो उसमें बाण भट्ट ने अपनी पुस्तक में हरियाणा को श्रीकंठ जनपद कहा गया है। कुरुक्षेत्र को भी कह सकते हैं, हरियाणा को श्रीकंठ जनपद के नाम से कहा गया है। अब इसको कैसे याद करोगे? देखो, बाण भट्ट, बाण मारा, ठीक है, बाण भट्ट यानी कि बाण, और श्रीकंठ जनपद, बाण मारा, कहाँ मारा? श्री के कंठ में, ठीक है, कंठ में यानी गले में बाण मारा। तो बाण भट्ट ने क्या नाम दिया है? श्रीकंठ जनपद कहा है, ठीक है। हरियाणा श्रीकंठ जनपद पहले राजधानी थी वर्धन वंश की, ठीक है। हरियाणा, उसने वर्धन वंश जो थे, हर्षवर्धन थे, उनका वंश था वर्धन वंश। उन्होंने इसको अपनी राजधानी भी बनाया गया था। और दूसरी राजधानी कौन सी बनाई? थानेसर कन्नौज की, ठीक है। पहली राजधानी जो हर्षवर्धन थे, उन्होंने किसको बनाया था? श्रीकंठ जनपद यानी कि हमारे हरियाणा को बनाया था। और दूसरी फिर थानेसर कन्नौज को बनाया गया था, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके आगे का हम अगली वीडियो में बता देंगे, ठीक है। अगर आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ओके, बाय, थैंक यू।